ओके सो मैं टाइमर ढूंढता हूँ, फ्लैश सेल टाइमर प्लगइन, ठीक है, या फ्लैश सेल टाइमर कह लें और साथ में JS लिख लें, तो आपको ये प्लगइन देगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपको किसी बंदे ने ये जावास्क्रिप्ट का टाइमर बनाया हो, यानी जावास्क्रिप्ट में ये टाइमर बनाया हो, और उसने बजाय पूरी लाइब्रेरी बनाने के एक छोटा सा फंक्शन शेयर कर दिया हो, एक छोटा सा फंक्शन शेयर कर दिया और वो फंक्शन यही टाइम वाला काम करता हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि किसी ने पूरा का पूरा प्लगइन बनाया हो। अच्छा, प्लगइन और फंक्शन में क्या फर्क है? प्लगइन होता है ग्रुप ऑफ फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस को इंटीग्रेट करके एक लाइब्रेरी बना दी। वो क्या बन गया बेसिकली, एक उसमें मुख्तलिफ फंक्शन कॉल्स हैं, फंक्शन कॉल में मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, उसने सारे ऑप्शन दे दिए होते हैं। और सिर्फ एक फंक्शन का मतलब ये कोई मेरे आप जैसा डेवलपर है जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, उसने शॉर्ट टाइम में कुछ छोटा सा फंक्शन लिखा जो फंक्शन वही जॉब परफॉर्म करता है जो हमें चाहिए, और उसने वो लग दिया। तो एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक प्लेटफॉर्म है कोड पेन, एक प्लेटफॉर्म है कोड पेन। पूरी दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं ना, उन्होंने कोड पेन पे अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और वो जो कॉमन यूज होने वाले कोड स्निपेट्स हैं ना, या कोड फंक्शंस हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो HTML से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी, वो कोड पेन पे शेयर करते हैं। तो कोड पेन इज अ काइंड ऑफ अगेन अ कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म। छोटे छोटे कोड स्निपेट्स, स्निपेट में किसको बोलता हूँ? अ पीस ऑफ कोड, अ चंक ऑफ कोड। तो या तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जावास्क्रिप्ट के प्लगइन या जावास्क्रिप्ट की कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए, तो या तो आपको कोड पेन से मिल सकती है, या आपको कोई उसका पूरा फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट प्लगइन मिल सकता है। मेक सेंस? तो अब मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जी फ्लैश सेल टाइमर JS। तो अब देखें ये पहली वेबसाइट पे उसने क्या कहा, और उसने साथ में वही चीज दी। तो जितनी अच्छी क्यूरी करेंगे आप, मैं ये नहीं कहता कि मैंने अच्छी क्यूरी की है, लेकिन जितनी अच्छी क्यूरी करेंगे आप उतना रिफाइंड रिजल्ट मिलेगा आपको। अ गुड गूगलर इज अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है? जो अच्छा गूगलर है वो अच्छा प्रोग्रामर है, या जो अच्छा प्रोग्रामर है वो अच्छा गूगलर है, उल्टा कर लें इसको। नाउ यू कैन सी कि हमें शायद कुछ इसी किस्म की चीज चाहिए कि आपने फ्लैश सेल इंप्लीमेंट करना है, और ये दो चीजें, काउंटडाउन क्लॉक, वो कह रहा है जी 14 दिन 23 घंटे 59 मिनट और 57 सेकंड रह गए हैं किसी सेल को। आपने ये वाली छोटी सी फंक्शनैलिटी उठा के अपने किसी पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट में एम्बेड करनी है, और रियल टाइम में जावास्क्रिप्ट खुद बहुत कम ही लिखी जाती है। जावास्क्रिप्ट बेसिक पढ़ाने का मकसद आपको पता है क्या था? कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी जो किसी ने लिखी है उसको उठा के क्या कर लें, प्लग इन कर लें अपने कोड में। लेट्स डू दैट। मैं कोई एक इसमें से उठा लेता हूं, लेट्स सी दिस वन। इस पर आप क्लिक करें तो ये आपको तीनों चीज़ों देगा। ये आपको HTML भी देगा, ये आपको CSS भी देगा, और ये आपको जावास्क्रिप्ट भी देगा। अब ये देखें, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कोई प्लगइन नहीं है, ये सिर्फ एक फंक्शन लिखा पड़ा। ये देख रहे हैं, गेट टाइम रिमेनिंग, ये फंक्शन लिखा हुआ है, और ये दूसरा फंक्शन है इनिशियलाइज क्लॉक, और ये तीसरा फंक्शन है अपडेट क्लॉक, और ये कॉल हुआ हुआ फंक्शन, एक कॉल हुआ हुआ, दूसरा फंक्शन यहां कॉल हुआ हुआ। दैट्स इट। बात समझ आ गई सबको? अब ये मैंने लगाना है अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा सिंपली, अच्छा ये स्टाइल्स हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, या अपनी मर्जी के कस्टम स्टाइल कर सकते हैं, इनके साइज छोटे बड़े कर सकते हैं। तो मैं अभी CSS यूज नहीं कर रहा, CSS के बगैर कस्टम कर रहा हूं मैं, यानी CSS कॉपी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां से Ctrl+A Ctrl+C, और आपका अपना JS का प्रोजेक्ट यहां पे है, आप इसके अंदर जाएं और यहां पे चले जाएं। अब मैं इसके नीचे एक छोटा सा, या इसके ऊपर ये छोटी सी क्लॉक लगाऊंगा, तो इसका मतलब मेरे दो प्लगइन इंटीग्रेशन हो जाएंगे। एक ये प्लगइन तो नहीं है, ये तो जावास्क्रिप्ट का स्निपेट है कोड पेन का, और दूसरा ये ऑलरेडी लगा हुआ ये जो प्लगइन। तो लेट मी, अच्छा ये पहले का ओपन हुआ है, लेट मी क्लोज दिस अप, और जावास्क्रिप्ट को मुझे VS कोड में ओपन कर लेने दें। सिर्फ आपने फ्लो चेक करना है, आईडीज करेक्ट देनी है, क्लासेस करेक्ट देनी है, उनको करेक्टली टारगेट करना है। दैट्स द ओनली जॉब दैट यू हैव टू डू। अब आपकी जावास्क्रिप्ट जो है उसमें ये चीज तो है, आप, मैंने आपको कहा था जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे सारी की सारी किधर लिखेंगे, document.ready के अंदर लिखेंगे, ठीक है? तो यहां हम जो नई फंक्शनैलिटी लाना चाह रहे हैं वो यहां लिखेंगे, और कोशिश करें कि जब भी कोई नई फंक्शनैलिटी हो ना, तो उससे पहले एक कमेंट डाल दें, ताकि पता हो कि यहां तक ये फंक्शनैलिटी है, यहां से आगे ये स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कमेंट डाल के मैं उस कमेंट में लिखूंगा
इसको मैं लिखूंगा COUNTER, काउंटर, ताकि मुझे समझ आए कि इससे नीचे जो कुछ भी है वो किससे रिलेटेड फंक्शनलिटी है, काउंटर से रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऑल कैरोसेल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आप काफ़ी ज़्यादा लिखेंगे तो कमेंट से जब आप डिबग करने जाएंगे या कोई चीज़ ढूंढने जाएंगे, पकड़ने जाएंगे, तो फौरन कमेंट को देख के पता लग जाएगा यार टाइमर की कोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब मुझे जो HTML कॉपी की है ना, वो मुझे इससे पहले लगाना चाहूँ, इससे बाद में लगाना चाहूँ। अच्छा, एक बात तो मैंने हमेशा आपको कही है कि जब भी आप कोई भी बाहर से बूटस्ट्रैप वगैरह का कोड उठाएं तो आप अपनी एक डिव बना लें एहतियातन। यस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप कॉपी करें, यहाँ आएँ और इसे कह दें जी कि टाइमर। अब मेक श्योर करें कि आपकी क्लास किसी और क्लास से कन्फ्लिक्ट ना करे, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नाम दे दें। मिसाल के तौर पे आपका ये प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, तो आप कहेंगे जी MS फ्लैश सेल टाइमर। तो अब इतना थोड़ा सा लंबा नाम रखेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये क्लास का नाम कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता भाई, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। फिर भी अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर उसको आइडेंटिफाई करके चेंज करना पड़ेगा। एनीवेज, तो मैंने जो कोड कॉपी किया HTML का वो सारा का सारा यहाँ पेस्ट कर दिया। ये टॉप की हेडिंग मुझे नहीं चाहिए H1 में, इसको रिमूव कर देता हूँ और अब मुझे ये अंदर की सारी चीज़ें चाहिए। अगर आप अंदाज़ा करें तो ये जो बताया ना क्लास डेज, ये जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके इसका इनर HTML सेट करेगा, तो इसके अंदर क्या आ रहा होगा, दिन। आपको पता ना इनर HTML कैसे सेट करते हैं, तो अभी ज़रा देखिएगा, मैं थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है अभी जावास्क्रिप्ट सारी समझाने बैठ जाऊँ तो फिर जिनको प्रोग्रामिंग आती है या इंटरेस्ट है वो खुद समझ जाएंगे इसको। तो मैंने ये वाला सारा कोड उठा के ये लिख दिया, तो आप देख लें कि ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहां से यहां तक, ठीक। फिर ये दूसरा फंक्शन है इनिशियलाइज क्लॉक, ये यहां से लेके अच्छा, ये एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर भी हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो बाहर वाला फंक्शन है ये एंड हो रहा है यहां पे, ये वाला फंक्शन यहां पे एंड हो रहा है, और इसके अंदर एक फंक्शन ये है अपडेट क्लॉक, और बाकी सारी जगहों पे वो फंक्शन कॉल हो रहे हैं। एक फंक्शन यहां कॉल हो रहा है इनिशियलाइज क्लॉक, एक फंक्शन यहां क्लॉक हो रहा है अपडेट क्लॉक, यही फंक्शन यहां भी कॉल हो रहा है, और एक फंक्शन, बस ये तीन। अब मुझे इनमें किसी चीज को वो करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो इनिशियलाइज क्लॉक में आए तो ये क्या कह रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको नहीं पता कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है, ये किसको सेलेक्ट कर रहा है, इस आईडी को। इस आईडी का मतलब डायनामिकली जो भी आईडी इस फंक्शन में पास की जा रही है, तो ये फंक्शन कॉल कहां से हो रहा है, इनिशियलाइज क्लॉक, ये क्लॉक डिव, ये आईडी यहां से पास हो रही है, तो क्लॉक डिव यहां पे कहां है, आपको पता है ये क्लॉक डिव की आईडी, समझ आई बात। इसी तरह आप वापस जाएं तो ये आईडी के बाद अगली चीज है क्लॉक डॉट क्यूरी सेलेक्टर। आपको नहीं पता क्यूरी सेलेक्टर क्या होता है, और साथ में क्या दे रहा है, क्लास दे रहा है। इसका मतलब ये किसको टारगेट कर रहा है, सिर्फ ये देखना है कि जावास्क्रिप्ट में जिन जिन क्लासेस को टारगेट किया जा रहा है मेरे HTML में वो क्लासेस हैं या नहीं है। तो अभी हमने HTML भी उसकी कॉपी की है, जावास्क्रिप्ट भी उसकी कॉपी की है, तो कंफर्म है कि वो क्लासेस अवेलेबल है। गलती तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका चल रहा है तो हमारा भी चलना चाहिए। सिर्फ इतना काम करना है। अब आप वापस आए तो यू शुड हैव योर टाइमर वर्किंग। 14 दिन 23 घंटे 59 मिनट और 54 सेकंड। अब ऑब्वियसली CSS नहीं की, तो जरूरी नहीं कि आप उसकी CSS दें। आपके प्रोजेक्ट में फंक्शनैलिटी आपको मिल गई, CSS आप कस्टम कर लें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको जो ये क्लॉक है उसकी शक्ल यही चाहिए हो। आपको तो अपनी मर्जी की शक्ल चाहिए ना, जैसी आपकी शक्ल है, मतलब आपके प्रोजेक्ट की शक्ल है या आपके प्रोजेक्ट का लेआउट है या आपकी प्रोजेक्ट की जैसे थीम है, तो आपको तो उस तरह की कस्टम चाहिए। फंक्शनैलिटी आपने ले ली, समझ आ गई बात। अब आप इसको कस्टमाइज करना शुरू कर दें। अब आपको पता है कि डेज यानी 14 जो फिगर है और डेज ये दोनों किस में आ रहे हैं, जरा ये गौर से देखिएगा। ये एक डिव है, ये पूरी डिव किसको हैंडल कर रही है, अब इसमें डेज हार्ड कोडेड है और ये जो इसके अंदर वैल्यू आ रही है वो डायनामिकली आ रही है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और आपको पता है कैसे जावास्क्रिप्ट। तो आपने अगर डेज को डेकोरेट करना है, मिसाल के तौर पे सिर्फ डेज को डेकोरेट करता हूं, तो मैं यहां पे क्या दे दूं, अपनी क्लास दे दूं, क्लास डेज
रैपर। सिर्फ डेज क्यों नहीं दी? क्योंकि डेज की क्लास ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके अपनी CSS में डेज रैपर में जाता हूँ और सिर्फ पहले बैकग्राउंड कलर दे के चेक करता हूँ कि ये कहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसे रेड दे देता हूँ और मैं इस अपनी HTML को सॉरी अपनी CSS को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लिंक भी कर लेता हूँ। ये तो सारी बेसिक्स हैं, आपको पता ही है। एसेट्स में आ गए, CSS में आ गए और स्टाइल आ गए। और अपनी CSS कहाँ देनी है? सबसे एंड पे। अब आप यहाँ पे आए, वो नज़र आ रहा है आपको? अब आप कहेंगे ये फुल विड्थ पे क्यों चला गया? तो भाई डिव है ना, डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। आपने क्या करना है, इन सारी डिव्स को डिस्प्ले इनके पेरेंट को जाके क्या दे दे, सारे आमने सामने आ जाएंगे। तो देख लें, यानी इसका मतलब है ये दोनों एक डिव में है, ये दोनों एक डिव में है, ये दोनों एक डिव में और ये दोनों एक डिव में। तो आपको अंडरस्टूड पता लग गया, इन पेरेंट को जाके क्या दे दें, डिस्प्ले फ्लेक्स, सारे क्या आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। तो ये स्टाइल्स आप पेरेंट इनका कौन सा है, लेट्स सी, इन सब डिव का पेरेंट क्या है जी, ये क्लॉक डिव। ठीक है, आप इसको जाएं और इसको यहाँ आके, हाँ फ्लो ऊपर ही आना चाहिए, गुड। आप अभी मेरे पास तो टाइम कम है ना, मैं स्टैंडर्ड्स को नहीं देख रहा हूँ, जस्ट तरीका बता रहा हूँ कि ये तरीका वारदात कैसे होगा। अच्छा, अब इसने ये क्या अजीब काम नहीं किया इसने, डिस्प्ले फ्लेक्स तो होना चाहिए, मेक श्योर। ओ ये आईडी है, क्लास नहीं बेटा। तो हमें टारगेट क्या करना है, आईडी करनी है, क्लास नहीं करनी। इन्हें फ्लेक्स तो भाईजान ये मुमकिन ही नहीं। अब अलाइन आइटम सेंटर कर दें, बीच में मार्जिन क्रिएट कर दें, बाकी सब कुछ क्रिएट कर दें, इसको घुमा के जिधर मर्जी ले जाए। सॉरी, कोड करने की है? हाँ अभी कर लेना, अभी कर लेना भाई, सारा कुछ मैं ही कराऊँ। डेज रैपर में जाके, हाँ नाम फिर जाहिर है, ये प्रैक्टिस है आपकी, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे। पैडिंग हम दे देते हैं जी इसको 50%। आपको पता है पैडिंग 50% एग्जैक्ट तभी अप्लाई होती है जब इसको विड्थ और हाइट फिक्स मिली होती है। ठीक है, सो मैं देता हूँ जी विड्थ इज गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स और हाइट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स। तो कुछ गलत हो गया। ओहो, पैडिंग 50% नहीं है नहीं, बॉर्डर रेडियस 50% है। लगता है हम थक गए हैं बस। ठीक, और ये हो गया जी सत्यानाश इसकी। तो हम चूंकि इसको भी हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि इसका कंटेंट भी हमें वर्टिकली भी सेंटर करना है और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है। पता नहीं केड़े कामों में मुझे फंसा दिया आप, ये तो आपको खुद करना चाहिए। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, यही काम। अब डेज रैपर है ना, तो आप इसको सिर्फ डेज रैपर ना कहें, आप इसको सिर्फ क्या कहें, कोई भी नाम दे दें, ताकि मैं सबके सबको सेम क्लास दूं तो सारे सेम स्टाइल अप्लाई कर लें। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इसको रैपर, इसको भी दे दूंगा मैं रैपर, इसको भी दे दूंगा मैं रैपर, इसको भी दे दूंगा मैं रैपर। यहाँ पे वापस आए, ये आ गया। अब हम समझ रहे हैं, बाकी की स्टाइलिंग तो कर ही लेंगे ना। ठीक है, मतलब आप इसको ऊपर करना चाहें, नीचे करना चाहें, जिस किस्म की स्टाइलिंग आप करना चाहें। तो अब देखें फंक्शनैलिटी डायनामिकली आ गई, जहां भी आप कहीं भी फ्लैश सेल लगाना चाहें। अब आप कहते हैं यार ये 14 दिन, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हमने 2 दिन करना है, 3 दिन करना है या 4 दिन करना है। तो ज़रा जावास्क्रिप्ट में जाके थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो आपको ये खुद ही समझ लग जाएगी। मैं यहाँ पे अगर देखूँ ना, तो ये आ रहा है क्या, तो ये डेडलाइन में क्या है, अब ये देखें 15 दिन, ये कन्वर्जन हुई हुई है। हर दिन में कितने घंटे होते हैं, हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं,
और हर सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? तो कितने दिन बनाएगा वो? डेडलाइन 15 दिन की बनाएगा। आपको चाहिए जी 10 दिन की चाहिए, ये ले लें बस, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। वापस आए, 10 दिन की डेडलाइन बन गई। तो नॉर्मली प्रैक्टिकल वेबसाइट में ये चीज़ डायनामिक होती है, यानी बैकएंड से कंट्रोल हो रही होती है, लेकिन आपने वेबसाइट पे टेम्परेरी अगर करनी है तो बैकएंड पे जाके फिक्स ये काम कर सकते हो। तो मैंने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो आप जावास्क्रिप्ट का कोई प्लगइन ढूंढें, उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल छोटा सा फीचर चाहिए ऐसे ही, तो उसके लिए पूरा प्लगइन इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप कोडपेन से, ये एक ऑप्शन है, मे बी किसी दूसरे बंदे ने इससे भी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन आसान की हो, आप वो उठा लें और ढूंढ लें और ढूंढ लें। तो यू शुड बी अ गुड गूगलर बाय द वे। रियल टाइम में एक बहुत एक्सपर्ट प्रोग्रामर से ज़्यादा कामयाब वो बंदा होता है जिसको इस तरह के जुगाड़ पता होते हैं, ट्रिक्स पता होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बजाय खुद सारी फंक्शनैलिटी लिखने के, शॉर्ट टाइम में, वो एक मैंने टर्म यूज़ करता होता हूँ अक्सर, डोंट री इन्वेंट द व्हील। भाई एक बंदे ने टाइमर लिख के पहले से बना के रखा हुआ है, वाई आर यू ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील? मतलब स्मार्ट अप्रोच तो यही है ना यार, कि किसी और बंदे ने लिखा हुआ है तो बस ट्राई टू यूज दैट, बजाय इसके कि इस एक छोटी सी फंक्शनलिटी पे आप पूरा दिन लगा लें जी बैठ। अब ये पूरी लॉजिक आप बनाए ना, जरा 2 दिन लग जाएंगे आपको, बनाते रहें बैठ के, कोई मसला नहीं। काउंट डाउन टाइमर, हाँ, अब आपको मुझे बताने की जरूरत है। आप सिंपली क्या लिखें, हाँ, आप यहां पे लिखें जी काउंटडाउन टाइमर, ये लिख लें। अब चाहे तो कोड पेन ले लें, चाहे तो कुछ और ले लें। अगर आपको कोड पेन नहीं मिल रहा है तो आप काउंटडाउन टाइमर साथ में क्या करें, कोड पेन, बस। क्यूरी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, जितनी अच्छी क्यूरी होगी उतना खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा, ये भी उसने वही काउंटडाउन टाइमर दिया, इसने उससे ज़्यादा आसान इंप्लीमेंटेशन की हुई अगर आप देखें तो, ठीक है। तो मैं सिर्फ काउंटडाउन, अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता कि मैं उस पर्टिकुलर टाइमर के लिए क्या करूं जो आप पूछना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो मैं डिफरेंट कोड देख लूंगा, ट्राई करके डेमो देख लूंगा किधर है जो मेरे, यानी ये मेरे मतलब का रिजल्ट नहीं है, तो इधर से आए, यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल जाएंगे। इन सारों ने भी वही काम किया हुआ है, काउंट डाउन टाइमर, काउंट डाउन टाइमर, काउंट डाउन टाइमर, काउंट डाउन टाइमर। तो फिर सॉरी, मे भी अभी मैंने उस कोड को पूरा थैरोली नहीं स्टडी किया, आप जाके उसको स्टडी करें और उसकी लॉजिक को समझें, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। हर बंदे की ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी वो काउंटर हमारा नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। फिर आप चले जाएं, अगले पे चले जाएं, फिर आप अगले पे चले जाएं, फिर आप अगले पे चले जाएं, फिर 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 अगले पे चले जाएं। ये चाहिए ना आपको, इसमें दिन शिन नहीं है, गिनती वाला चाहिए, तो वो तो कल खुद बनाया था, कल खुद नहीं बनाया था हमने, 10, 9, हाँ, बटन्स के साथ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, मैंने समझा शायद। उसके लिए आप लिखें काउंटर विद प्ले पॉज, आप ये चाह रहे हैं, यानी मोर लाइक अ स्टॉप वॉच। ये चाह रहे हैं हम, हाँ, नहीं मुझे कोई और हिंट दो ना, मुझे समझ आए, मैं फिर आपको दिखा। ये आप यही कह रहे हैं ना कि जब क्लिक करो तो स्टार्ट हो जाए, स्टॉप करो तो पॉज हो जाए, रीसेट करो तो रीसेट हो जाए।
अच्छा, कहीं वो लिंक मिल सकता है मुझे, मैं इसे ओपन करके देख लूँ? ये नहीं खुल रहा ना, कल हम पता नहीं क्या इश्यू है कल। किसी के पास लिंक है मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दें, फिर मैं बता दूँ। हाँ, बड़ी अच्छी काम, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम बताया आपको। मैं एक और प्लगइन बताता हूँ अभी ज़रा, अभी हमारे पास टाइम है। चलिए, ये समझ आ गया कि आपको किसी भी जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई क्यूरी करनी है तो वो कैसे की जाती है, ये सबको समझ आ गया। अब आपने कहा जी कोई टेक्स्ट इधर से आ रहा है उड़ के, कोई टेक्स्ट उधर से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, कोई बबलिंग कर रहा है, कोई हार्ट बीट शो कर रहा है, ये एनिमेशंस हैं। इनके लिए भी प्लगइन्स, CSS बेस्ड प्लगइन्स या जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्लगइन्स मौजूद है। दो हैं जो बड़े काम के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल भी हैं, बहुत सिंपल है, उसके बाद एडवांस तो बहुत ज़्यादा है। तो जो सिंपलेस्ट है, ये वेबसाइट नहीं खोल रही बेटा, आपके पास अगर खुल रही है तो मुझे दिखा दें, अपने मोबाइल पे खोल के दिखा दें जो आप चीज़ चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, मैं आप उसको जवाब दे दूंगा उसको वहाँ पे। लेकिन यू गॉट द सेंस कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको तलाश कैसे करनी है और फिर आपको उसको इंटीग्रेट कैसे करना है और फिर आपको उसको कस्टमाइज कैसे करना है। यू कैन एक्चुअली गेट द जॉब डन। ऑनलाइन में किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दे बेटा, फिर हम अगली चीज़, अगला प्लगइन देखते हैं कि जिसमें हम एनिमेशंस करते हैं, टेक्स्ट की एनिमेशंस करते हैं, पूरी पूरी डिव की एनिमेशन करते हैं, पूरे के पूरे। सर ये उस चीज की बात कर रहे हैं जो वेबसाइट में नहीं वो प्लस के साथ। ठीक है, डोंट नीड एक्सप्लेनेशन, वो निकाल रहे हैं, वो मुझे मोबाइल पे दिखा देंगे, मुझे समझ आ जाएगी खुद ही। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें अब तक, यहाँ तक? नो सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, अब मैं एक दो चीज़ें बताने लगा हूँ आपको, वो भी प्लगइन्स ही हैं। निकल गई? चलिए क्लास के बाद देख लेंगे, या अभी साथ साथ आप एफर्ट जारी रखें, मैं दूसरा बता देता हूँ। एक है बेटा ANIMATE animate.css, साथ साथ इधर भी देखें, ये निकल जाएगा उसके चक्रों में। ये भी प्लगइन है, सॉरी, या लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फंक्शन। तो प्लगइन भी मोर और लेस वही होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ animate.css, तो नाम से जाहिर है ये क्या करेगा, ये प्लगइन क्या करेगा? एनिमेट करेगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमेशन है, तकरीबन आपकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, और अगर सारी ज़रूरतें पूरी ना कर सके तो फिर आप कस्टम CSS की एनिमेशंस बना लें। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे आप जाएं, किसी भी इफेक्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है मैं देख लेता हूँ, किसी भी इफेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ वो डेमो दिखाएगा कि आपको ये एनिमेशन चाहिए तो ये एनिमेशन बाउंसिंग, फ्लैश की एनिमेशन चाहिए टेक्स्ट फ्लैशिंग, पल्स की एनिमेशन चाहिए पल्सिंग, रबर बैंड चाहिए ये, शेक चाहिए ये, ये 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 एनिमेशन ऑन स्क्रॉल। मतलब आप फसाद छेड़ रहे हैं ना, तो फिर आप कंट्रोल खुद कीजिएगा, ठीक है? चलें वो भी बता देता हूं, पहले इसको देख लें, अब कंट्रोल पत्थर कीजिएगा। फिर एक है लोकोमोटिव, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी उसके आते हैं। लोकोमोटिव स्क्रॉल, ये एक लाइब्रेरी है स्पेशली, ये जो स्क्रॉलिंग पे एनिमेशन लगती है ना, उसके लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। एक ये और एक और है GSAP, लेकिन वो बड़े। अब जरा देखिएगा, आप ये चाह रहे हैं जो ही स्क्रॉल हो रहा है साथ साथ एनिमेशन हो रही है, ऐसी है। ये देखिएगा, यही चाह रहे हैं ना आप? हाँ, तो बेटा हम अभी बेसिक पे है ना, थोड़ा सा ऊपर जाने दें मजीद हमें। अच्छा ये, अच्छा इसके अलावा ये चीज़ आप चाह रहे होंगे, ये इसको देख रहे हैं, बाय लेटर को कैसे बिहेव कर रहा है स्क्रॉल पे, ये देख रहे हैं स्क्रॉल पे ये कैसे बिहेव कर रहा है। ये बड़े मजे की चीज़ है। एनीवेज, ये काम अचीव करने के लिए एक इससे बहुत सिंपल लाइब्रेरी है, लेकिन अब मैं सारे नाम बताता रहूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दें जरा, मैं उस पर आता हूँ।
ये बेटा कुछ ऑनलाइन भी हैं, कुछ ऑनलाइन भी हैं, ये नाम देख लें। नवाल ऑनलाइन है, हुज़ैफ़ा ऑनलाइन है, हमाद ऑनलाइन। ठीक है, ओके चलें जी। सो अब ये एनिमेट है, इसको लगाने का क्या तरीका है? मैंने कहा था आप किसी भी प्लगइन को मेरे मोहताज ना रहें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया करें। आप नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में ये क्या कह रहा है, देखें इंस्टॉलेशन गाइड। ये कमांड्स को आप छोड़ दें, सबसे नीचे आए, वो कह रहा है जी कि आपने ये वाला लिंक अपने हेड में पेस्ट करना है। कर दूं, पेस्ट करके दिखा दूं? ये जो एनिमेशन, इनमें से कोई भी एनिमेशन आप लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन बेसिक सब मैं बताता हूँ। लिंक पेस्ट करके आगे क्या करेंगे, इसमें से जो चाहिए होगी वो लगा लेंगे आप। लेट्स सी। नहीं, इसमें स्क्रॉल में नहीं है। हर प्लगइन का अपना पर्पस है ना, हर प्लगइन अपने पर्पस के लिए आता है। अगर आपको स्क्रॉल का शौक है तो पहले उधर चले जाते हैं, स्क्रॉल वाले पे। नहीं, एक और स्क्रॉल है, बहुत सिंपल है। AOS, AOS स्टैंड्स फॉर एनिमेट ऑन स्क्रॉल। ये भी प्लगइन है। ये क्या करता है? अब जरा देखिएगा, वो बताऊंगा ना, अभी पहले तो ये इफेक्ट्स देख लेना। अच्छा ठीक है, इसके लिए है इसके लिए नाम है प्रोजेक्ट काउंटर। मैं अजान हो जाए इसलिए मैं चुप हूँ, थोड़ा सा अजान हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। बस हाँ, हाँ। सेम चीज़ है ना जो आपको चाहिए। अजान हो जाए। अब गूगल को, यानी आपको गूगल को बात समझाना आना चाहिए। जरा सा हिंट भी उसे मिल जाएगा ना कि आपको क्या चाहिए, वो बता देगा आपको। अब टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था इसका नाम क्या है, आपने सिर्फ मुझे दिखाया, मैंने उस पर देखा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है एक जगह पे, मैंने कहा प्रोजेक्ट काउंटर। तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपको क्या एक गूगल को समझा सकें, बस। फिर अगला मसला गूगल का है। अब जरा देखें, इस पे जरा काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो देख लें। स्टार्ट कहां से करना है ये भी आपके कंट्रोल में है, एंड जाके कहां पे करना है ये भी आपके कंट्रोल में है, ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम में ये करना है ये भी है, स्विंग, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और हर एक को फिर अलग अलग एंड देना है आपने। पहला कितने पे जाके एंड हो, 12 पे, 12 पे एंड होगा। दूसरा कितने पे एंड हो, 55 पे, 55 पे एंड होगा। जाहिर है अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं आप। जाहिर है हर बंदे के प्रोजेक्ट, कितने आपने प्रोजेक्ट डन किए हैं वो अलग हैं, आपके हैप्पी क्लाइंट्स कितने हैं। क्या चीज, क्या बना लिया था? ठीक है, वो नॉर्मली जब आप खुद करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों की केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक्सपर्ट डेवलपर तो नहीं है ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग कर रहे होंगे। मैं खुद से भी लिखूंगा तो मैं भी कुछ ना कुछ मिसिंग कर दूंगा। मैंने पहले लेक्चर के शुरू में कहा, व्हाई आर यू री इन्वेंटिंग द व्हील। मेरी गाड़ी का टायर खराब हो जाए, टूट जाए या फट जाए तो मैं खुद टायर बनाना शुरू कर दूंगा, या जो किसी ने बना के अवेल कर दिया वो यूज कर लूंगा। भाई ये बड़ी अच्छी मिसाल है कि आप एक्चुअली क्या फोकस क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि आपने वो क्लाइंट को डिलीवर करना होता है। उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फीचर आपको चाहिए तो उसको अगर बिल्ड करने बैठ जाएंगे भाईजान तो फिर सारे फीचर आप अपने बिल्ड कर लें और
फिर तो गया ना, प्रोजेक्ट तो उधर ही रहा बीच में ही। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल लोग करते हैं मोस्टली वो सारे लाइब्रेरीज और प्लगइन्स ही यूज करते हैं क्योंकि वो समझदार हैं। या तो अगर आप एक्सपर्ट डेवलपर हैं तो आप एक ही दिन में बैठ के जितने भी प्लगइन्स चाहिए आपको एक दिन में 1 महीना लगा के सारे प्लगइन्स अपने लिख लें और अपनी लाइब्रेरी बना लें, कोड पेन अपना अकाउंट बना लें और वो लोगों से भी शेयर करें। ये लोगों ने यही किया हुआ है, जो एक्सपर्ट डेवलपर थे ना उन्होंने अपनी पीस ऑफ कोड्स बना के अलग अलग अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, वो लोगों से भी शेयर कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, कम्युनिटी को सर्व भी कर रहे हैं और खुद भी जहां उनको चाहिए होता है यही चीज उठा के इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इट्स अ गुड हैबिट। जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर लोग होते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया का भला सोचते हैं, आपको भी ऐसा होना चाहिए, इस माइंडसेट का होना चाहिए। तो यही काम है बस, डोंट रीइन्वेंट द व्हील, यूज इट। ओके जी, आप ये कह रहे थे बेटा मेरा कि हमें ये ऑन स्क्रॉल पे एनिमेशन चाहिए। देखिए स्क्रॉल में कर रहा हूँ तो कोई पूरी की पूरी डिव फ्लिप होके आ रही है, कोई बॉटम से अप होके जा रही है, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। अब आप कह रहे हैं जिसको इंस्टॉल करके भी दिखाएं, तो फिर प्लग इन इंटीग्रेशन बड़ी इजी है यार। ये टास्क है आपका, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। सिंपल आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज आपको ये जाके CSS हेड में कॉपी करना है। दूसरी चीज ये आपको जाके जावास्क्रिप्ट, आपको पता है CSS कहाँ पेस्ट करते हैं और जावास्क्रिप्ट कहाँ पेस्ट करते हैं। और तीसरी चीज आपको सिर्फ सबसे एंड पे ये करना है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर aos.init, बस दैट्स इट, फिनिश। फिर जिस भी डिव को, जिस भी हेडिंग को, जिस भी पैराग्राफ को फ्लिप कराना है या कोई भी इफेक्ट कराना है तो सारे इफेक्ट्स ने दिए हुए हैं। देखें अगर आप चाहते हैं ये स्क्रॉल अप हो गया है तो क्या देंगे आप, ये एट्रीब्यूट देंगे डेटा डैश AOS इक्वल्स टू फेड अप और डेटा AOS एंकर प्लेसमेंट बॉटम सेंटर, दैट्स इट। यानी सिंपली जिस डिव के साथ ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहेंगे ये वाला इफेक्ट उस डिव को दे दें, अपनी वाली डिव को, पूरी डिव कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये 2 चीजें उसको दे दें। अब अगर आपको लगता है कि आपने ये इफेक्ट देना है ये वाला, तो इफेक्ट का नाम लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, फेड अप, सेंटर सेंटर पोजीशन। इसको भी क्या कहते हैं, फेड अप। इसको भी क्या कहते हैं, फेड अप। लेकिन सबकी क्या है, पोजीशन चेंज है। ये बॉटम है, ये टॉप सेंटर है, ये सेंटर सेंटर है। आगे चलें, सारे डिव के अंदर तो आप जो कुछ मर्जी लिखें ना, जो कुछ उस डिव के अंदर होगा वो सारे पे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आप H2 पे लिखें तो सारा H2 यही इफेक्ट उठा लेगा। समझ आई बात? इनको कहते हैं डेटा एट्रीब्यूट्स। स्क्रॉल AOS ये काम ही स्क्रॉल पे करेगी, ऑन स्क्रॉल पे इफेक्ट। तो ये बेटा फिर आप इन सारों को देख के स्टडी करके खुद वो इफेक्ट बनाना पड़ेगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करके जो आप चाह रहे हैं। अदरवाइज फिर भी ना बने तो फिर आप कस्टम एनिमेशंस बनाएं। ठीक है, प्लगइन्स का एक नुकसान अगर कोई मुझसे पूछना तो वो यही है कि अगर आप प्लगइन्स में रह के अपनी मर्जी का कस्टम बिहेवियर करेंगे तो प्लगइन जाहिर है आपकी डिमांड के लिए किसी ने थोड़ा ही बनाया, वो तो जेनेरिक डिमांड्स के लिए बनाया गया है। यही ड्रॉबैक है अगर कोई प्लगइन्स का पूछे कि वो वही फंक्शनैलिटी दे दे जिसके लिए वो लिखा गया है। अगर आपको कस्टम फंक्शनैलिटी चाहिए तो पहले तो ढूंढें, अगर वो आपको दे दे तो सोने पे सुहागा, नहीं देता तो खुद अपना लिखें। समझ आई बात? तो आपके ये टास्क है भाई AOS और animate.css कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, इंटीग्रेट करना है, और ये 2 प्लगइन कल आपने, तो सॉरी कौन सा, लोकोमोटिव का, इसका बता जो दिया भाई, ये बहुत सिंपल है बेटा, ये देखें ना। हाँ अच्छा, इसके केडी रॉकेट साइंस है भाईजान। ये देखें, इंस्टॉलेशन पे जाएं और इसका सिर्फ एक लिंक है आपका CSS का, ये जाके हेड में रखें और फिर जो इफेक्ट चाहिए उस इफेक्ट की क्लास दे दें उस एलिमेंट को। मिसाल के तौर पे ये क्लास कहाँ से लाएंगे, एनिमेट __ एनिमेटेड, ये हर एक पे लगेगी लाजमी। और ये वाली जो क्लास है ना animate.bounce, आप यहां से पसंद कर लें। मिसाल के तौर पे आपको ये वाली चीज चाहिए, अगर आपको ये इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप इसके राइट साइड पे कॉपी करें और ये क्लास आपको मिल जाएगी और आप ये क्लास आके इसके साथ लगा लें, बस। तो 2 क्लासेस लगती हैं। पहली क्लास मैंडेटरी है हर एक के साथ,
ये क्लास हर एक के साथ लगानी है। और अगली क्लास कहाँ से लाएंगे, यहाँ से इफेक्ट देख लें, जो इफेक्ट पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, तो यहाँ से कॉपी करके, तो अब ये अल्टीमेट रिजल्ट इसका कैसा होगा, ये रिजल्ट लाजमी, ये लाजमी देनी है और ये अपने इफेक्ट। और मैं अब मैं ऑलमोस्ट करके दिखा ही चुका हूँ, तो ये भी कर लेते हैं मैं चाह रहा था ये भी आप करें। ये अब 2 क्लासेस जो मैंने ऐड की हैं, ये काम तब करेंगी जब लिंक होगा। और अब यहां पे आए, किधर गया हमारा वाला पेज, किधर गया भाई, डन। इसमें क्या रॉकेट साइंस थी। मैं आपको आदी बनाना चाह रहा हूं कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, आप 1-2 प्लगइन्स को इंटीग्रेट करते हुए मुश्किल फेस करें, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं ना तो आपको लग रहा है ये तो बहुत आसान है, सर ने बस यूं किया यूं किया यूं हो गया। जब आप खुद बैठेंगे ना तो आप कहेंगे यार सर तो यूं कर रहे थे तो यूं हो जाता था। हमने 2-3 दफ़ा प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करें, इसलिए टास्क दे रहा हूँ आपको। जब प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे तो फिर आपके खुद अपने जहन में कोई सोच आएगी, अच्छा यार इसको अगर मैं यूं कर लूँ तो क्या होगा, इसको यूं कर लूँ तो क्या होगा, इसको यूं कर लूँ तो क्या होगा। दैट्स लर्निंग। सब कुछ भाईजान, ट्रस्ट में, यकीन कर लो मेरे से, जिन्होंने प्लगइन लिखे उनके जहन में भी ये था भाईजान। वीडियो पे कर लें, इमेज पे कर लें, डिप पे कर लें, पैराग्राफ पे कर लें, हेडिंग पे कर लें, स्पैन पे कर लें, किसी पे कर लें। और अगर किसी पे नहीं होगा तो वो खुद बता देगा यार इस पे नहीं सपोर्टेड है। थैंक यू वेरी मच। मेरे